अटेली स्थित राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शुक्रवार को कौशल विकास एवं विभाग पंचकूला के दिशा निर्देश पर प्रशिक्षण ग्रहण कर रही छात्र छात्राओं को रोजगार प्रदान करने हेतु रोजगार अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठित कंपनियों के एचआर हेड ने प्रशिक्षणार्थियों का इंटरव्यू लेकर उनका प्लेसमेंट किया। रोजगार मेले में 300 के करीब प्रशिक्षणार्थियों का चयन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद यादव, सहायक जिला रोजगार अधिकारी रेवाड़ी दिनेश तंवर, न्यू एरा स्कूल निदेशक मास्टर नरेंद्र यादव, सुभाष यादव, ढाणी शोभा, सरपंच नरेश यादव, नूरू, दिनेश यादव, टिंट तथा प्रदीप ठेकेदार नारायणपुर आदि ने रोजगार मेले का निरीक्षण किया। आए अतिथियों का संस्थान के प्राचार्य रविंद्र कुमार ने स्वागत अभिनंदन कर संस्थान की गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्राचार्य ने कहा कि इस प्रकार के रोजगार मेले का आयोजन आईटीआई पास छात्र छात्राओं को कैंपस में ही रोजगार प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है, ताकि छात्र छात्राओं को समय पर ज्यादा से ज्यादा उनकी पसंद की कंपनी में रोजगार प्राप्त हो सके। अटेली से मनोज बुलान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान, एमकेवी दस्तक के लिए। आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुंड में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियां, जो प्रतिष्ठित कंपनी है, एमएनसीज आई, तो इस बारे में हम जानकारी देंगे कि यहाँ हमारे साथ हैं आईटीआई के प्राचार्य रविंद्र यादव जी। तो रविंद्र यादव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। तो रोजगार मेले में कितनी कंपनीज आई, कितने प्लेसमेंट? देखिए, हमारे विभाग की तरफ से एक पूरे हरियाणा में ही एक ड्राइव चल रही है, जिसमें हमारे जो अपेयरिंग बच्चे हैं इनको लिए एक प्री प्लेसमेंट ऑफर के लिए, और जो पास आउट बच्चे हैं उनको भी हमने इनवाइट करा है। तो इसमें आज मुख्यतः 10 कंपनियों ने आज भाग लिया है। सर, अभी मैं देख रहा था कि जो बड़ी बड़ी जो प्रतिष्ठित कंपनी है, एमएनसीज हैं, वो आई हैं, कि जो कुंड आईटीआई की एक अलग सी जो प्रेस्टीज है पूरे जिले में, पूरे हरियाणा में। तो कौन कौन सी कंपनीज आई हैं? देखिए, इसमें अगर मुख्यतः बात करें तो जैसे मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज है, कपारो मारुति लिमिटेड है, कालसोनिक कंसाई मदरसन ऑटो प्रोडक्ट्स है, मार्कटेक पॉलीमर्स है, मरेली मदरसन ऑटोमोटिव लाइटिंग इंडिया है, टीएक्सडी इंडिया टेक्नोलॉजी है, रोकी यूनो मिंडा है और फरूका मिंडा। इस तरह की जो मेजर जो कंपनियां हैं उन्होंने भाग लिया है। तो सर, अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी जो बच्चों के इंटरव्यू चल रहे हैं, उनसे कुछ जानकारी ली जा रही है, तो करीब कितने से बच्चे लेके जाएंगे या किस तरह की क्या रहेगा? देखो, इसमें अभी तो जो आप देख रहे हैं इंटरव्यू चल रहा है, पर हम 300 प्लस का जो टारगेट है वो लेके चल रहे हैं। और इसमें जैसे मैंने बताया कि हमारे जो अपीयरिंग बच्चे हैं उनके लिए प्री प्लेसमेंट ड्राइव है, और जो पास आउट 3 साल के जो पास आउट बच्चे हैं उनको भी हमने कॉल करा है। सर, हम देखते हैं कि हर बार जो रेवाड़ी आईटीआई की जो एक अलग से प्रतिष्ठा है, अलग से एक वो बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, जो यहाँ के जो बच्चे जो पास आउट होते हैं वो अलग विभिन्न कंपनियों में स्वतः भी हो जाते हैं और यहाँ भी प्लेसमेंट होता है। इसमें नया आप जो बड़ा आपका अनुशासन भी अलग रहता है और बच्चों की स्ट्रिक्टनेस भी होती है, बच्चों पढ़ाई का भी एक अलग वो होता है। मैं अभी देख के आया हूँ, जो आपकी लाइब्रेरी भी है उसको भी एक सटीक तरीके से सजाई हुई है और उसमें अलग अलग पुस्तकें हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखो, हमारी जो पूरी टीम है, हम विभाग के निर्देशानुसार, सरकार के निर्देशानुसार हम हर पहलू पे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं। हम बच्चे को पूरी तरह से उसको इंडस्ट्रीज़ के लिए रेडी करते हैं। इंडस्ट्रीज़ से हम लगातार फीडबैक लेते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को क्या रिक्वायरमेंट है। और आप अगर देखेंगे तो हम लगभग 6 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारा डीएसटी एमओयू भी है। हमारे जो बच्चे हैं वो 3 महीने से 6 महीने के लिए इंडस्ट्रीज़ में भी ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ये सिर्फ उसी चीज़ के लिए है कि बच्चों की जो गैप है वो हम जो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको तैयार करते हैं, उस गैप को ब्रीज आउट करते हैं और बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम काम करते हैं। तो सर, अभी तक देखी जाए तो कितने बच्चों को आप प्लेसमेंट दे चुके हैं और कौन कौन सी कंपनी में? कुछ बाहर भी, अब्रोड भी गई हैं क्या कुछ बच्चे? नहीं, अब्रोड का तो हमने नहीं करा है, यहाँ कैंपस में नहीं करा है। लेकिन अगर हम कैंपस में देखें तो हमारा यहाँ पे राउंड द ईयर चलता रहता है और लगभग हम 2 जो मेगा जॉब फेयर है, बड़े जॉब फेयर हैं, साल में 2 वो लगाते हैं और हम लगभग महीने में 2 कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं। तो सर, जो आपके जो अभी जो इसका आईटीआई का पूरा होने वाला है, ये सेशन पूरा होने वाला, नया सेशन शुरू होगा, नए विद्यार्थी, नए जो स्टूडेंट यहाँ में एडमिशन लें, उनके लिए क्या अपील आपकी? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों से भी, अभिभावक से भी,
कि आप एक बार संस्थान को विजिट करें। संस्थान का जो बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और बहुत बढ़िया हमारी टीम है। आप एक बार संस्थान को विजिट करें। और अगर आज का जो समय है वो स्किलिंग का और तकनीक का युग है। हम ये कहते हैं कि कोई बच्चा हमारे साथ अगर लगातार मेहनत करता है तो हम ये दावा करते हैं कि कोई बच्चा, हमारा बच्चा बेरोजगार नहीं रह सकता। ये थे कुंड आईटीआई के प्राचार्य, जो उन्होंने कहा कि भी हमारी आईटीआई अभी नया सेशन शुरू होगा जुलाई मई जून के बाद, तो यहाँ पे आए और इनको स्कूल इसकी आईटीआई की विजिट करें और देखें, हम बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। कुंड आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, तो विभिन्न कंपनियों के यहाँ एचआर आए। तो आज हमारे साथ हैं टीएक्सडी जो कंपनी है, चाइना की कंपनी है, उनके ये खुद स्वयं अपना परिचय देंगी। मैडम, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम अनुराधा है। मैं वहाँ पे टीएक्सडी में एचआर हेड एंड फैक्ट्री हेड हूँ। और हमारे यहाँ पे मोबाइल डिस्प्ले बनता है। तो करीबन हमारे यहाँ पे 1500 एम्प्लॉई है। तो आज कुंड आईटीआई में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज रोज़गार मेला लगा है। तो यहाँ पे विभिन्न कंपनियों से रोज़गार मेले में पार्टिसिपेट किया है। और कुंड आईटीआई का नाम आते के साथ में हमारे मन में ना, जब जॉब फेयर का डिक्लेयर होता है तो एक प्रसन्नता झलकती है। क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ की जो फैकल्टी है, वो इतने डिसिप्लिनरी से काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम सारे बच्चों को मैक्सिमम जितना कंज्यूम कर सकें, मैक्सिमम 100% ले सकें, क्योंकि वो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाते हैं। और बहुत अच्छे बच्चे हमें इमीडिएट एक ही जगह से मिलते हैं। तो आज कितने कितने बच्चों का आपने वो किया? आज मैंने 47 बच्चों का इंटरव्यू लिया, जिसमें से 45 ऑलमोस्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। 2 बच्चे भी वो इसलिए कि जस्ट मे बी उनकी पर्सनल कुछ वजह से उनकी छुट्टियां कम थी, उस बेस पे मैंने जस्ट उनको 2 को रिजेक्ट किया है। अदरवाइज 99% बच्चों को मैंने प्लेस किया है यहाँ से। चलो, आपने सेलेक्ट तो कर लिया। उनकी जो उनकी सैलरी होती है, मानदेय होता है, क्या किस तरह का और दूसरी कंपनी से क्या बेहतर होता है? मेरी कंपनी में करीबन उस एम्प्लॉई को जब वो सैलरी उठाएगा 1 महीने की, तो 22 से 25 हज़ार रुपये तक उसको इन हैंड मिल जाएगी। शुरू में आप उनको उस पे जो क्या बोलते हैं भाई, सैलरी उस रोल पे होता है या? एक्चुअली ये प्रोसेस होता है, पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है। जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट से बच्चों को, फ्रेशर्स को उठाते हैं, ये हमारा एक्चुअली सरकारी नियम भी है कि हम उसको अप्रेंटिसशिप पे रख सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि वो बच्चा कंपनी का, वहाँ का एनवायरनमेंट, काम, मतलब अंडर ट्रेनिंग रहता है। तो वो 1 साल तक रहता है करीबन। और 1 साल के बाद में उसको आगे कंफर्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये सरकार की भी एक्ट के तहत कंपनियों के ऊपर भी लागू होता है कि मिनिमम 10% आप अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आप उनको यूटिलाइज़ करो। इससे क्या है कि सरकार को भी फ़ायदा है, इंस्टीट्यूट को भी फ़ायदा है, बच्चे को भी फ़ायदा है और कंपनी को भी फ़ायदा है। इसका मतलब कि सब जगह विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए कि हम लोग पहले अप्रेंटिसशिप पे रखते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों को। ये टीएक्सडी जो कंपनी है बावल में, उनकी एचआर मैनेजर थी। इन्होंने बताया कि जो हमारी कंपनी है दूसरी कंपनियों से कैसे बेहतर है। मेरा नाम सतीश यादव है और मैं मुंजाल ऑटो बावल के अंदर एज ए एचआर हेड हूँ। और हमारी कंपनी मुंजाल ऑटो मुंजाल हीरो ग्रुप है, जो कि हीरो की अपनी कंपनी है। और हम लोग यहाँ मफलर बनाते हैं जो हीरो के साइलेंसर हैं। अप्रॉक्सीमेटली 90% साइलेंसर्स जो हैं हीरो के, वो हम ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आज कुंड आईटीआई में आप आए थे, तो आपने बच्चों का इंटरव्यू लिया या क्या प्रोग्राम था आज? हाँ, आज जॉब फेयर था, जो कि कुंड आईटीआई की तरफ से हर साल जो है हमें निमंत्रण दिया जाता है। तो जॉब फेयर के अंदर हम लोग आए थे, जिसके अंदर करीबन हमने 40 के नियर बाई जो है बच्चे सेलेक्ट किए हैं हमारी कंपनी के लिए एज ए अप्रेंटिसशिप। वो भी अपने एग्ज़ाम्स देने के बाद में जो है अगस्त के आसपास हमारे पास में वो रिपोर्ट करेंगे। सर, ये तो जॉब फेयर था। अगर वैसे कोई इंटरेस्टेड जो बच्चा हो या कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो जो आपकी कंपनी में आना चाहे, तो कैसे क्या तरीका है उसका आने का? सर, उसका तरीका जैसे अभी आज के, अगर मैं जॉब फेयर की भी बात करूं, जॉब फेयर में 2 तरह के बच्चे थे आज। एक तो वो थे जो कि अभी बच्चे जो है सेकेंड ईयर के अंदर हैं, जिनके अभी एग्जाम्स होने हैं, जो कि अप्रेंटिसशिप पे कुछ दिन के बाद में, अगस्त के बाद में हमारे पास में आएंगे। एक वो बच्चे थे जो पिछले 3-4 साल से आईटीआई कर चुके हैं, बट कहीं जॉब नहीं लगी है, तो सर ने उनको भी आईटीआई ने बुलाया हुआ था। तो उनमें भी कुछ बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है। तो वो बच्चे जो है हमारे पास डायरेक्टली वहाँ कंपनी जो है, हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह उनको दे दिए और उनको वहाँ पे कंपनी के अंदर हमने डायरेक्ट बुलाया कि आप वहाँ पे आ जाएं और अपना आवेदन करें उस चीज़ के लिए। वैसे सर, जो मुंजाल कंपनी है इसका काफ़ी नाम है क्षेत्र में,
तो इनमें सैलरी का कैसे क्या वो होता है? सर सैलरी इनके ट्रेड के हिसाब से, इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी सबकी अलग अलग होती है। तो इसका कोई ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, उसके एक्सपीरियंस और उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। ये थे मुंजाल कंपनी के एचआर हेड, जिन्होंने बताया कि जो हमारी कंपनी में किस तरह से भर्ती होती है और किस तरह से मानदेय वगैरह वेतन दिया जाता है।